नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो देखे और उसमें अपार आपका प्यार मुझे मिला, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, मैं भगवान बुद्ध के बारे में ये लगातार वीडियो चल रहे हैं, उनके जीवन के बारे में बताया और उनके प्रवचनों के बारे में बताया। और आज भी उसी तरह का एक वीडियो मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, बिन देरी न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है, भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार का विकास हुआ है, ईश्वर ने नहीं बनाया। मेरे पिछले वीडियोज में आपने देखा, भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया और आत्मा के अस्तित्व को भी नकार दिया। उनने कहा कि ईश्वर और आत्मा दोनों पंडे पुजारियों और जो पाखंडियों के तथा अन्य धर्मों में भी जो पुरोहित होते हैं, उनकी व्यवसाय को शुरू करने का एक जरिया है, अन्य कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो शुरू करता हूं। हालांकि संसार और स्वयं के बारे में मनुष्य के मन में पैदा होने वाले ये स्वाभाविक सवाल थे, लेकिन तथागत बुद्ध ने ऐसे सवालों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का खंडन करते हुए कहा कि इनको धर्म का अंग बताने का कोई तुक नहीं है, कोई आधार या कारण नहीं है, ये विचार जीवन में अपनाने योग्य नहीं है, इनसे कोई लाभ नहीं है। उनका कहना था कि इन विषयों पर वाद विवाद का कोई अंत नहीं है, ये विषय मनुष्य के दुख दूर करने में सहायक भी नहीं है, इनका मनुष्य के कल्याण से कोई संबंध नहीं है, अतः ऐसी निरर्थक बातों को महत्व देना ना समझी है। फिर इन प्रश्नों के उत्तर खोजने और पाने के लिए व्यक्ति का सर्वज्ञाता होना जरूरी है, अर्थात उसे हर विषय की जानकारी होना जरूरी है, जो कतई संभव नहीं है। तथागत बुद्ध का कहना था कि स्वयं ऐसे सर्वज्ञ नहीं है कि इस तरह के हर सवाल का जवाब दे सकें। इस संसार में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह मनुष्य की सारी जिज्ञासाओं या सवालों का उत्तर जानता है, और ना ही यह कोई यह दावा कर सकता है कि किसी भी समय या काल में जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय मालूम रहता है। इस संसार की सच्चाई यह है कि हर काल में हर जानकारी या हर सवाल का उत्तर ज्ञात नहीं होता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता है। इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों या सिद्धांतों को उनके धम्म से अलग रखा। उनके अनुसार जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का आधार या अंग बना लेता है, वह अपनाने योग्य नहीं है। धर्म के नाम पर इन सिद्धांतों के विरुद्ध अगला तर्क यह था, ये सारे सिद्धांत सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित थे, निराधार थे। उनके सिद्धांत प्रमाणित नहीं थे, परीक्षणों से गुजरे हुए नहीं थे, सत्य की कसौटी पर कसे हुए नहीं थे, और न ही उनके सिद्धांतों की परीक्षा हो सकती थी। वे तो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं का परिणाम थे। उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था, सत्य से परे थे। फिर इन काल्पनिक मान्यताओं का मनुष्य के आपसी संबंधों और मनुष्य के कल्याण से कोई मतलब नहीं था। उनका उद्देश्य मनुष्य का हित नहीं था। तथागत बुद्ध ने इस विचार को नहीं माना और खंडन किया कि संसार को किसी ने बनाया है। उनकी दृढ़ मान्यता थी संसार का क्रमिक विकास हुआ है। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं, आज के समय में बायोलॉजी के अनेक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि संसार किसी ईश्वर या परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यह क्रमिक विकास यानी कि इवोल्यूशन के द्वारा जो आज जिस स्थिति में है वह उस तरह का बन पाया है, वह धीरे धीरे बना है। क्रमिक विकास के द्वारा हजारों लाखों वर्षों में वो इस तरीके का बन करके सामने आया है। तो दोस्तों, उस समय में यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले
भगवान बुद्ध के इस तरह के विचार क्या वैज्ञानिक नहीं है? वो पूरी तरह वैज्ञानिक हैं और इसीलिए उनके धर्म को नास्तिक धर्म कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का विचार भगवान बुद्ध का? और अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ इसी तरह के आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।